गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। बेटे हम कर रहे थे बिजनेस का चैप्टर 3। आज हम कर रहे हैं पार्ट 7। टॉपिक है लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एक्ट्स पास्ड बाय द गवर्नमेंट। लीगल इन्वायरमेंट में बहुत सारे एक्ट आते हैं जिनको गवर्नमेंट पास करती है। जजमेंट्स ऑफ कोर्ट के जजमेंट आ जाते हैं। एंड डिसीजंस टेकन बाय वेरियस कमीशंस, एंड बहुत सारे डिसीजंस जो कमीशंस के द्वारा लिए जाते हैं। एंड एजेंसीज के द्वारा जिनको अपॉइंट किया जाता है सेंटर, स्टेट और लोकल लेवल पे। दिस अरेंजमेंट नीड्स टू कंट्रोल, इस अरेंजमेंट को कंट्रोल करने की नीड है। एंड रेगुलेट द वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज़, एंड बिजनेस एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने की, जैसे कि सेल परचेज, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्सेट्रा। द बिजनेस कम्युनिटी कैन नॉट इग्नोर द लीगल फ्रेमवर्क। जो बिजनेस कम्युनिटी है वो लीगल फ्रेमवर्क को इग्नोर नहीं कर सकती, एज इट हैज़ टू परफॉर्म ट्रांजेक्शन्स विद इन इट, क्योंकि उनको लीगल फ्रेमवर्क के अंदर ही लेन देन करने पड़ते हैं। इट मे हैव ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। लीगल इन्वायरमेंट का बिजनेस के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। सो बिजनेसमैन मस्ट स्कैन इट रेगुलरली। तो बिजनेसमैन इसको कॉन्टीन्यूसली स्कैन करता है। मेजर एलिमेंट्स ऑफ लीगल इन्वायरमेंट, द एक्ट्स और लेजिस्लेशंस पास्ड बाय द गवर्नमेंट। जो एक्ट या लेजिस्लेशंस सरकार के द्वारा पास किए जाते हैं। द डिसीजंस टेकन बाय वेरियस कमीशंस, फैसले जो बहुत सारे कमीशंस के द्वारा लिए जाते हैं एंड एजेंसीज के द्वारा। द जजमेंट्स ऑफ कोर्ट। इम्पैक्ट ऑफ लीगल इन्वायरमेंट ऑन बिजनेस। फॉलोइंग आर द मेन एग्जाम्पल्स ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ लीगल इन्वायरमेंट ऑन बिजनेस। बाय रिमूविंग कंट्रोल ऑन द कैपिटल मार्केट। अगर कैपिटल मार्केट से कंट्रोल ख़त्म कर दिया जाए। अ हुई अमाउंट ऑफ कैपिटल वाज कलेक्टेड बाय इशूइंग वेरियस न्यू इशूज़। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट कैपिटल की इशू की जा सकती है बहुत सारे न्यू इशू को इशू करके प्राइमरी मार्केट में। विद इंट्रोडक्शन ऑफ रिलैक्सेशन इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर एफडीआई में रिलैक्सेशन दे दी जाए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे, रूल्स रेगुलेशंस हटा दिए जाएं। एंड फॉरेन एक्सचेंज पे मैनी मल्टीनेशनल कंपनीज एंटर्ड इन द इंडियन मार्केट। तो बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज इंडियन मार्केट में एंटर कर जाएंगे। कॉन्सिक्वेंटली देयर हैज़ बीन अ ट्रमेंडस इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन द कंट्री। तो इससे क्या होएगा, जो मतलब देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। डीमोनेटाइजेशन कंसेप्ट एंड फीचर्स। November 8, 2016 was the day when ₹500 and ₹1000 notes were withdrawn from the circulation. November 8, 2016 वो दिन था जिस दिन ₹500 और ₹1000 के जो नोट्स थे हमारी इकॉनमी में से, हमारे सर्कुलेशन में से विड्रॉ कर लिए गए थे। इट अमाउंटेड टू विड्रॉल ऑफ 86% करेंसी इन सर्कुलेशन। इससे जो करेंसी हमारे सर्कुलेशन में थी उसका 86% विड्रॉ हो गया था। पीपल वर एडवाइज टू गो टू बैंक्स। लोगों को एडवाइज़ किया गया कि वो बैंक्स में जाएं टू रिप्लेस ओल्ड नोट्स, अपने पुराने नोट्स रिप्लेस करने के लिए विद द न्यू नोट्स के साथ। देयर वर सरपेंटाइन क्वीज इनसाइड एंड आउटसाइड दी बैंक्स। बहुत मतलब लॉन्ग लाइंस लगी हुई थी बैंक के अंदर और बाहर। द इकॉनमी वाज ग्रिप्ड बाय द लिक्विडिटी क्राइसिस। मतलब जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, इकॉनमी थी, उसमें लिक्विडिटी क्राइसिस आ गया था, लोगों के पास कैश की बहुत कमी हो गई थी। बट बाय एंड लार्ज द पीपल एंडोर्ड इट बिकॉज दे बिलीव दैट डीमोनेटाइजेशन वाज अ मूव अगेंस्ट द होर्डर्स ऑफ ब्लैक मनी। फिर भी मतलब लोग इसकी तरफ बढ़े, क्यों? क्योंकि वो विश्वास करते थे कि डीमोनेटाइजेशन से जो मतलब ब्लैक मनी था लोगों के पास, मतलब वो मूव होगा। द पीपल बिलीव दैट डीमोनेटाइजेशन वाज एन एक्शन अगेंस्ट द रिच। लोगों का विश्वास था कि डीमोनेटाइजेशन रिच पीपल्स के अगेंस्ट एक एक्शन है। एंड मूव इन फेवर ऑफ द पुअर, एंड गरीब लोगों के तरफ जो उनकी मतलब फेवर में एक मूव है। डीमोनेटाइजेशन वाज अ मेजर इकोनॉमिक इवेंट ऑफ द ईयर 2016। जो डीमोनेटाइजेशन था एक मेजर इकोनॉमिक इवेंट था 2016 का।
It led to a deep impact on all sections of the society including household, traders and industrialists. इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, बहुत ज़्यादा असर हुआ सभी सेक्शंस थे जो सोसाइटी के उनके ऊपर, जैसे कि मतलब घर में रहने वाले लोग, व्यापारी एंड उद्योगपति. Demonetization concept. A currency note of ₹2000 is just a piece of paper unless the government declares it as a legal tender. जो करेंसी नोट है ₹2000 का, वो जस्ट एक पीस ऑफ पेपर है जब तक गवर्नमेंट उसको लीगल टेंडर, लीगल मनी डिक्लेयर नहीं करती. इट कैरीज द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ ₹2000. उस मतलब पेपर में ₹2000 की एक्सचेंज वैल्यू है बिकॉज द गवर्नमेंट इम्पार्ट्स दिस वैल्यू टू इट, क्योंकि सरकार ने उस पेपर को वो वैल्यू दी है. When the government withdraw the value imparted to a currency note, it no longer remains a legal tender. जब गवर्नमेंट किसी करेंसी नोट को दी गई वैल्यू को विड्रॉ कर लेती है तो वो पेपर ज़्यादा टाइम लीगल टेंडर नहीं रहता. मतलब जब उसी टाइम से वो लीगल टेंडर नहीं रहता जब गवर्नमेंट उस पेपर को दी गई वैल्यू को विड्रॉ कर लेती है. इट इज़ रिड्यूस टू अ पीस ऑफ पेपर. जो जस्ट एक पीस ऑफ पेपर बन के रह जाता है. Withdrawal of the status of legal tender to the currency in circulation is called demonetization. जब मतलब जो स्टेटस दिया जाता है किसी पीस ऑफ पेपर को लीगल टेंडर का, उसको विड्रॉ कर लिया जाता है सर्कुलेशन में से, तो उसको डिमोनेटाइजेशन बोला जाता है. बेटे हमारी ये वीडियो कंप्लीट है. थैंक यू.